नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुदय एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में हमने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा कल पढ़ी थी। सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस की परिभाषा से हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी उत्पन्न किया था और उससे हमने पढ़ा था कि सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है या हो सकता है। तो धनात्मक होने का अर्थ तो विद्युत क्षेत्र में यह था कि बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, और ऋणात्मक होने का अर्थ था कि बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, तथा शून्य होने का अर्थ था कि न तो इसमें निर्गत फ्लक्स हो रहा है और न ही आगत फ्लक्स हो रहा है। उसके बाद में हमने एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ा था कि ऐसा सदिश जिसका डाइवर्जेंस शून्य हो जाए तो उस सदिश को हम परिनामिकी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनामिकी सदिश कहा जाता है। उसके बाद में यदि सदिश क्षेत्र की बात करें तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव स्रोत और सिंक की उपस्थिति में ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है फंक्शन की दृष्टि से कि सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। ऑप्शन आएगा स्रोत में, बी सिंक में, स्रोत व सिंक में, व किसी में। तो क्या लिखेंगे हम? सी ऑप्शन होगा, स्रोत या सिंक की उपस्थिति में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति हमेशा होती है। तो लास्ट लाइन आपको उसके बाद में लिखना है कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव किस क्षेत्र में होती है? स्रोत या सिंक की उपस्थिति में होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक है आज कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। दो टॉपिक आपके इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और सदिश क्षेत्र का कर्ल। यदि लास्ट ईयर एग्जाम में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस आ जाता है तो उससे नेक्स्ट ईयर सदिश क्षेत्र का कर्ल पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट ईयर आपका एग्जाम है, जो आपके सीनियर भाई बहन है उनका एग्जाम नहीं हुआ, तो उससे पहले जो एग्जाम पेपर बना था यदि उसमें डाइवर्जेंस आया है तो आपकी वह सदिश क्षेत्र का कर्ल पूछा जाएगा। अब इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो सदिश क्षेत्र का क्वेश्चन आता है, छोटा सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को परिभाषित कीजिए। तो जो हमने कल तक की क्लास की है, मतलब कल तक की में जो हमने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल रूप और डेफिनेशन पढ़ी है वो ही हमें एग्जाम में लिखना है। यदि आता है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को परिभाषित करते हुए इसका मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में याद कीजिए, तो आपको परिभाषा भी देनी है और जो आज हम स्टडी करेंगे वो भी बताना है। प्यारे विद्यार्थी, ये हमारा डायग्राम है, एक्स वाई जेड इसका डायरेक्शन है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना हुआ है। अब इसमें हमने आयताकार षटफलक लिया। क्या लिया है? चित्र से समझना है। क्या लिया है? आयताकार षटफलक लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या ली गई है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से dx, dy, dz ली गई है। यानी कि क्या है? dv आयतन अल्पांश, किसका? dv आयतन अल्पांश का एक आयताकार षटफलक लेते हैं। ये आयताकार षटफलक हो गया, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से dx, dy, dz है। देख रहे हो? ले रखा है लंबाई
जो बीच में है इसको मैं याद बना देता हूं, जो इसके बीच में ये ऐसे है, यानी कि ये कोई बिंदु है P। कौन सा बिंदु है ये P? ये तीनों दिशाओं में है, x में, y में, z। ये जो बीच का है ये है, यानी कि इसमें हम क्या लेते हैं, केंद्रीय बिंदु P मानते हैं। षटफलक में केंद्रीय बिंदु क्या मानते हैं, P, जिसके निर्देशांक क्या है, x, y, z। और सदिश क्षेत्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, ay, az। विद्यार्थी को आसानी से इसको समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या किया है, सबसे पहले तो हमने निर्देशांक x, y, z, इसका मूल बिंदु क्या माना है, O माना है, ठीक है। उसके बाद एक आयताकार षटफलक बनाया। आयताकार षटफलक कैसे बनाओगे, ये बॉक्स बना दिया। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी, अब इनको कॉर्नर में मिलाना है। यह आपका आयताकार षटफलक बनता है, ठीक है। इसमें ये तो क्या है, dx है, ये क्या है, dz है, ये क्या है, dy, ठीक है, हो गया। इसके बीच में क्या लिया है, केंद्रीय बिंदु P लिया है, जो दिखा रखा है, x, y, z इसके निर्देशांक के बता दिए कि इसके निर्देशांक कौन से हैं, x, y, z, तथा इसके घटक कौन से होंगे, ax, ay, az। इसके घटक ax, ay और az होंगे। सदिश क्षेत्र का मान क्या है, a। सदिश क्षेत्र का मान क्या है, a। तो क्या लिखेंगे हम, इस चित्र को हटा दो यहां से, ये इसके अंदर बना हुआ है तो इसको हटा सकता हूं, ठीक। अब क्या लिखेंगे हम कि एक dv आयतन का, एक dv आयतन अल्पांश का आयताकार षटफलक क्या लेते हैं, आयताकार षटफलक लेते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः क्या है, dx, dy, dz है, क्या है, dx, dy, dz है, तथा षटफलक के केंद्रीय बिंदु P के निर्देशांक तथा षटफलक के केंद्रीय बिंदु P के निर्देशांक कौन कौन से हैं, x, y, z हैं। कौन कौन से हैं, x, y, z हैं। माना केंद्रीय बिंदु P पर, माना केंद्रीय बिंदु किस पर, P पर। क्या, सदिश क्षेत्र का मान a है, सदिश क्षेत्र का मान a है, तो इसके घटक क्या होंगे, ax, ay, az हैं। ax, ay, az है तो a वेक्टर बराबर क्या होगा, a वेक्टर इक्वल टू आयटा ax प्लस j कैप ay प्लस k कैप a। k वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में x, y, z में, तो i कैप ax प्लस j कैप ay प्लस k कैप az। यहाँ तो किसी को दिक्कत, यानी कि a वेक्टर बना। अब प्यारे विद्यार्थी, इसमें हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न कौन कौन से हैं, देखिए बना,
अब इसमें हम प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो एक प्रश्न कहां से कहां तक हो गया, एक प्रश्न, ठीक। इसका अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो इसका सामने वाले की कोई वैल्यू होगी, लेकिन दिशा चेंज होगी, यानी कि चिन्ह चेंज होगा। ये भी इसके सामने प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन तो विपरीत होगी, बाकी वैल्यू सेम होगी। दूसरा प्रश्न इसके अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न को क्या नाम दिया गया है, के टी एस एन। इस प्रश्न को क्या नाम दिया गया है, के टी एस एन, कुछ भी दे सकते हो आप। इसको दिया गया है एल क्यू आर एन, हो गए। जैसे के एल एम एन, पी पी वहां निर्देशांक केंद्रीय बिंदु ले लिया, क्यू टी आर एस, ठीक है, ये ले लिया। एक प्रश्न तो कौन सा हो गया, के टी एस एन। यहां अपना बिंदु, ये बिंदु है केंद्रीय बिंदु पी, जो ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ही तो है केंद्रीय बिंदु पी, ठीक है। अब एक तो इस बिंदु से पीछे की तरफ हो गया, यानी कि विपरीत डायरेक्शन, एक बाहर की तरफ जा रहा है, निर्गत पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वाला कौन सा रहेगा, ये रहेगा, कौन सा है, एल क्यू आर एन। दो प्रश्न हो गए। इसी प्रकार पूछा है एस एन आर एन और के टी एल क्यू, ये भी प्रश्न है भाई, ये भी तो प्रश्न ही है, तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे प्रश्न के हिसाब से। इसकी डिस्टेंस क्या ली है, dx, इसकी डिस्टेंस क्या ली है, dx। यदि इसकी आधी दूरी, यानी कि दो प्रश्नों की टोटल दूरी है भाई, यहां से यहां तक टोटल है ना कंप्लीट। यदि एक प्रश्न की लेंगे तो क्या हो जाएगी, dx बाई 2, क्या हो जाएगी, dx बाई 2 दूरी हो जाएगी। इसकी लेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस dx बाई 2, यानी कि माइनस क्यों, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, दूरी से संबंधित बात में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है, ठीक है। आगे हम अब बात करते हैं कि x दिशा में, भाई x डायरेक्शन में लेना है, यानी कि इस दिशा में लेना है, इस दिशा में, यानी कि इसको मैं बाहर बना देता हूँ, ये बिंदु P है। अब ये अपने x दिशा में कि किसी सदिश क्षेत्र में x दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक, सदिश क्षेत्र का x दिशा में क्या घटक लिया है, ax लिया है। सदिश क्षेत्र का घटक के परिवर्तन की दर, तो इसके परिवर्तन की दर क्या होगी भाई, घटक तो ये है ax, अब परिवर्तन से हम इस रूप में रखते हैं डेल ax, यही वो डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में, डेल x में, तो इसके परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल ax अपॉन डेल x, इसके परिवर्तन की दर होगी। और बिंदु P से इसकी क्या दूरी रहेगी, बिंदु जो P है इससे क्या दूरी रहेगी, dx बाई 2, क्योंकि कंप्लीट आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई में dx ली है, तो आधे की क्या हो जाएगी, dx बाई 2। तो ये बिंदु P से दूरी क्या होगी, बिंदु P से दूरी कितनी हुई, dx बाई 2 होगी। भाई घटक में परिवर्तन की दर तो क्या होगी, डेल ax अपॉन डेल x। बिंदु P से दूरी क्या होगी, dx बाई 2। अब क्या बच गया, कौन सा प्रश्न स्थित है, एल क्यू आर एन, बिंदु P से dx बाई 2 दूरी पर ये प्रश्न स्थित है। तो इसके x घटक का मान क्या होगा, तो इसके x घटक का मान क्या होगा, पुराना घटक तो हमारा कौन सा है, ax, प्लस घटक के परिवर्तन की दर अपने पास क्या है, डेल ax अपॉन डेल x, मल्टीप्लाई दूरी क्या है, dx बाई 2, यह आपके घटक का मान हो। कहने का मतलब इसका क्या है, प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो आगे आप चलो कि भाई